तो अब देखो बेटे, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संरचनाएं बनाना। और संरचनाएं बनाएंगे ना, किसी भी अणु की, किसी भी आयन की हम संरचना लिखेंगे तो वहां हमें जरूरत होगी केंद्रीय परमाणु पहचानने की। क्या पहचानने की? केंद्रीय परमाणु। तो अब एक हेडिंग डालो आप छोटी सी बीच में, केंद्रीय परमाणु की पहचान करना। केंद्रीय, किसी यौगिक में, किसी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय परमाणु की पहचान करना। किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु यानी Ca को सिलेक्ट करना आपको। केंद्रीय परमाणु को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल एटम, Ca। क्या बोलेंगे? Ca बोलेंगे। इसकी पहचान करनी है। अब पहले तो देखो टॉपिक खुलना चाहिए ना कि ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पहचान की जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ और मैं आपसे फिर कुछ सवाल करता हूँ। जैसे देखो, मैंने कहा, एग्जाम्पल रख रहा हूँ, मैंने कहा कि H2SO4, जिस दिन इसकी संरचना बनाए, इनमें से बीच में किसको रखा जाए? बीच में किसको रखा जाए? हाइड्रोजन को बीच में रखा जाए, ऑक्सीजन को, सल्फर को। जैसे मैंने कहा NH4 पॉजिटिव, इसकी जिस दिन संरचना बनाई, जैसे CH4, जैसे IF7, जैसे H2SO4 आ गया, HNO3, और कौन सा एग्जाम्पल ले? समझ में तो इनसे भी आ जाएगा। कोई एग्जाम्पल जो पॉपुलर हो। H3O पॉजिटिव ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव। अब देखो, मैं आपसे सवाल करूं कि इनमें से जिस दिन इनकी संरचना बनाई जाए ना, तो इसको बीच में किस में रखा जाए? इनमें से बीच में किसको रखा जाए? ठीक है, जैसे कोई संरचना बनती है ना, जैसे मान लो H2SO4 की संरचना बनाई, तो ये सभी परमाणु जैसे सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें से बीच में कौन सा रहेगा? वो केंद्रीय परमाणु, वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो उसकी पहचान करने का तरीका क्या है? देखो लास्ट में, तो पहले मैं तरीका बता देता हूँ। Ca की पहचान, सिलेक्टिंग ऑफ Ca कैसे किया जाता है? करना क्या आपको? जो भी यौगिक आपको दिख रहा है ना, जो भी यौगिक आपको दिख रहा है, उसमें सबसे कम संख्या, सबसे थोड़ा है ना, सबसे कम संख्या की क्वांटिटी हुए, जो अकेलो हुए, दुकेलो हुए, मतलब कम संख्या हो, उसको सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लेना। तो देखो इसमें सबसे कम कौन है भाई साहब? इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर कितने हैं? 1 ही है। तो इसका सेंट्रल एटम कौन हुआ? सल्फर हुआ। मैं निकाल रहा हूं यहां कि इसका सेंट्रल एटम कौन हुआ? सल्फर होगा। कौन होगा? सल्फर होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी संख्या कम है। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, यौगिक में उपस्थित परमाणु जिसकी संख्या कम हो, वो क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम कहेंगे। अब देखो, कई बार क्या होता है, संख्या फंस जाती है, बराबर आ जाती है। जैसे HNO3 की बात करो, इसमें देखो हाइड्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 ही है, ऑक्सीजन 3 है। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। उस केस में क्या करना है? अगर बात फंस जाए ना, पहला काम तो एक है ना, सिलेक्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम है, वो संख्या कम से दर्शाना है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई 2 परमाणु है, वो एक समान हो जाए, ठीक है, तो वहां हमें क्या देखना है? जिसकी विद्युत ऋणता कम हो, जिसकी विद्युत ऋणता कम हो। और विद्युत ऋणता कम किसकी होती है? बड़े परमाणु की, जिसका आकार क्या हो? बड़ा हो, चल जैसी तम का हो। ठीक है, अब फिर बच्चा सवाल करेगा, सर विद्युत ऋणता कम तो नाइट्रोजन की, वो सॉरी, विद्युत ऋणता कम तो हाइड्रोजन की है, नाइट्रोजन की तो विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना। ठीक है, तो अब एक पॉइंट नोट करो, हाइड्रोजन व फ्लोरीन
कभी भी Ca का कार्य नहीं कर सकते। कभी नहीं करेंगे, कारण बताऊंगा मैं, रीजन सहित चलेंगे। भाई साहब हमारे टॉपिक में ये तो कोई सिस्टम ये नहीं कि हम किसी का कारण ना बताएं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो हाइड्रोजन है ना, उसके पास में आगे पीछे एक इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बना सकता है? एक बॉन्ड बना सकता है। अब एक बॉन्ड बनाया जैसे उसने HCl के साथ, तो इसमें क्या सेंटर और क्या साइट? ठीक है, तो इसमें सेंटर है नहीं, तो हाइड्रोजन कभी सेंटर एटम का काम नहीं कर सकता। फ्लोरीन क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण बताता हूँ। सेंट्रल एटम पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम होता है उस पर कभी भी कौन सा चार्ज नहीं हो सकता? माइनस चार्ज नहीं होता। सेंट्रल एटम पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ये चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा। अगला टॉपिक है ना जिसमें हम संरचनाएं बनाएंगे, उस टॉपिक के बाद में आपको अगर केमिस्ट्री में से उठा के कुछ भी दे दिया ना कि ये H2SO4 की संरचना बना दो, आप बना दो कि बिना सोचे। आपको बोला H3O पॉजिटिव की संरचना कैसी है, 1 मिनट नहीं लगी रे भाई साहब संरचना ये। ठीक है, आप वेट करो उसका। पहले Ca, इस पर Ca पर कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये लिखा है नहीं हो सकता, सकता नहीं है, लिखो सकता। हाँ, मैसेज लिखा करो। अरे मोबाइल चलावा हम तो माहिर, मैसेज में तो आप माहिर, पढ़ना ही को नहीं आप तो बस। ठीक है ना, तो सेंट्रल एटम पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा सर इसका नेगेटिव चार्ज का इससे क्या लेने देना, नाइट्रोजन से क्या लेना देना, सॉरी फ्लोरीन से क्या लेना देना, फ्लोरीन से क्या लेना देना? तो भाई साहब फ्लोरीन है उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आउट सारणी में सबसे ज्यादा होती है ना, तो वो तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना तो फ्लोरीन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच ले, कोई नहीं है। इस आउट सारणी में तो है नहीं, इस आउट सारणी में तो है नहीं। दुनिया की कोई दूसरी आउट सारणी हो तो मुझे पता नहीं, वो मेरे ज्ञान में नहीं है। इस आउट सारणी में तो कोई ऐसा एटम है नहीं जो क्या कर ले, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले। इतनी किसी की औकात नहीं है आउट सारणी में। और जब तक हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं लेंगे ना, तब तक उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। और सेंट्रल एटम क्या नहीं रख सकता? नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता। और फ्लोरीन पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो फ्लोरीन Ca का कार्य नहीं कर सकता, ये कारण है। ठीक है, अब चलो यहां से चलते। तो देखो हाइड्रोजन है इसमें HNO3 में, तो हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। तो इसका सेंट्रल एटम कौन हो गया? पहला ही नियम लागू हो गया इस पे, तो परमाणु जिसकी संख्या कम हो। चलो चलते इसमें, बताओ इसका सेंट्रल एटम संख्या कम, नाइट्रोजन। इसका सेंट्रल एटम संख्या कम किसकी? कार्बन की। तो इसका सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन। इसका सेंट्रल एटम संख्या कम किसकी? आयोडीन की। तो आयोडीन। इसका सेंट्रल एटम संख्या बराबर है लेकिन हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, तो इसका सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। और H3O पॉजिटिव का सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम जिसकी संख्या कम कौन हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, तो आंखें बंद करके बोल देना ये पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे। पॉजिटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पर ही है। और ये प्रूव करेंगे हम जस्ट आगे वाली हेडिंग में, जो होगी कि हम किसी भी परमाणु की संरचना कैसे डिसाइड कर सकते हैं। प्रूव करेंगे हम कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज इसी पे रह सकता है, बाकी किसी पे आ ही नहीं सकता है। सराउंडिंग एटम कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते। अब देखो जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो सीधा सा फंडा लग गया ना, सेंटर में, बीच में किसको रखो? कार्बन को रखो, और चारों ओर हाइड्रोजन लटका दो इसके, ये लो बन गई जी संरचना। बस इतनी आसान बात है यार, सेंट्रल एटम की पहचान करो आप, बड़ा आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अब भी अगर किसी बच्चे को डाउट होती है ना कि सेंट्रल एटम नहीं पहचानना आ रहा है, तो देखो ज्यादातर केसों में सेंट्रल एटम का काम कौन करेंगे? कार्बन सेंट्रल एटम का काम करेगा मुख्यतः, मोस्टली कार्बन सेंट्रल एटम का काम करता है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम का काम करता है, सिलिकॉन सेंट्रल एटम का काम कर लेती है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम करती है, और सल्फर सेंट्रल एटम का काम कर लेती है, और तो क्लोरीन सेंट्रल एटम बन जाती है, और आयोडीन सेंट्रल एटम बन जाती है, ब्रोमीन भी सेंट्रल एटम बन जाती है। ठीक है, तो यह है ना मुख्यतः सेंट्रल एटम आने वाला है। अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सेंट्रल एटम, अब बार बार नहीं बोलोगे कि सर ये सेंट्रल एटम क्या है, ये सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम क्या होता है? जो किसी यौगिक में बीच में है।
ठीक है, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं और उसकी पहचान करने के ये तरीके हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, उतार लो।